जो एज ए पर्सन ज़रा बताइए लॉरेंस के बारे में कि कैसा है वो इंसान। बहुत सिंपल, उसको बिल्कुल सात्विक भोजन चाहिए। वो आज भी 3:30 4 आई थिंक 4:30 तो लास्ट होता है कि वो उठ जाता है। वो अपना जो व्यायाम करता है, जो सूर्य नमस्कार वो करता है। लॉरेंस को लेकर जो एक छवि है जो जानते हैं लोग, एक गैंगस्टर वाली छवि जो है, और बड़े बड़े चीज़ों में नाम आना है। FBI भी अब तो उसमें इन्वॉल्व और तमाम तरह के केसेस में, मर्डर में नाम आया है। आप जो एज ए पर्सन ज़रा बताइए लॉरेंस के बारे में कि कैसा है वो इंसान। जब आप मिलते हो तो वो छवि दिखती है, वो दबंग वाली और सीरियस, या डिफरेंट क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जो मीडिया में छवि है कि भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है, आज की डेट में तो बहुत शायद सबसे बड़ा गैंगस्टर ही लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया गया है, बताते हैं। बट ऐसी कोई फीलिंग्स कभी, जितनी बार भी उससे मिली हूँ, ऐसी कोई फीलिंग्स कभी आई नहीं कि हाँ मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ वो सामने क्रिमिनल है। और ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स से नहीं मिले हैं या लोगों से क्रिमिनल्स की फीलिंग नहीं आती। कई बार हम जनरल पब्लिक में, मार्केट में होते हैं, कहीं किसी से मिलते हैं तो लगता है कि नहीं भाई इस बंदे से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, नेगेटिविटी उस बंदे में फील होती है। लॉरेंस के साथ ऐसा कभी फील नहीं होता। इज वेरी कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ है, पोलाइट है, हम्बल है, कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता। तो और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो खुद एक लॉ स्टूडेंट रहा है। अच्छा, हाँ। तो उसको लॉ की एक लेमैन से ज़्यादा नॉलेज है। उसको पता है कि लॉ एक प्रोसीजर फॉलो करता है, उसमें टाइम लगता है। और हम जो दूसरे एक्यूज लोगों से भी मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के, हर एक्यूज से मिलते हैं, बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, तो उनसे कुछ लोगों से मिलके होता है कि नहीं यार, इस ठीक है ये 4 दिन और जेल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही डिजर्व टू बी देयर। कि इसका बाहर आना सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली जो ये पोक्सो वाले एक्यूज होते हैं, रेप एलिगेशंस वाले होते हैं, उनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे केस सही हैं, काफ़ी केसेस झूठे भी होते हैं, फॉल्सली इम्प्लीकेट भी किया जाता है लोगों को। बट हाँ, जो एक्चुअल में जिन लोगों ने इस तरह के क्राइम किए होते हैं उनसे मिलके वो वाइब्स आती हैं। आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते उनके साथ, वो थोड़ा सा एक डिफरेंस लगता है कि नहीं भाई ये बंदा गलत है। तो लॉरेंस के साथ ऐसा नहीं, ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। कैसी फीलिंग्स आती है आपका जैसे अगर मिलता है? जैसे आपके साथ मिल रही हो, नॉर्मल, हम्बल है, नॉर्मल है, बात जो बताओ समझता है, सुनता है। लॉरेंस को गुस्सा आता है? देखो, जितनी देर एक्चुअली हम लोगों की जो मीटिंग होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम हाफ एन आवर। तो हम लोगों को अपना केस, अपनी पॉइंट्स को, उन चीजों को भी डिस्कस करना होता उसी है। में जैसे कुछ आप उसमें कुछ ऐसा कभी नहीं होता। कभी खींच, गुस्सा, नहीं, किसी बात पे ऐसा कभी नहीं, मैंने नहीं फेस किया कि किसी पर्टिकुलर केस में किसी पॉइंट को, किसी इन्वेस्टिगेशन को लेके ही गॉट इरिटेटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ। दुख रहता है कुछ, कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो एक अच्छी फैमिली से लॉरेंस आता है। बिल्कुल। थोड़ा फैमिली के बारे में ही बताइए, कुछ क्या रहा, कैसा? फैमिली को लेके उसकी मीडिया में एक बहुत बड़ी मिथ फैलाई गई है कि उसकी फैमिली, उसके फादर शायद पुलिस में थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया उसके केसेस में इन्वॉल्व होने के बाद। ये सब झूठ है। जमींदार फैमिली से है, अच्छी खासी उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, लॉरेंस के अपने नाम पर भी बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कुछ नहीं अच्छी खासी प्रॉपर्टी मतलब अच्छी खासी इन द सेंस, जितना मुझे पता है, जितना उसमें चार्जशीट में ऑन रिकॉर्ड भी है, 121 किले है उसके नाम पर। तो करोड़ों की संपत्ति है, कई 100 करोड़ की है। वो एग्रीकल्चर लैंड जो है, और बाकी फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सारी। जो भी ये लैंड है ये भी इनकी एंसेस्ट्रल है। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस ने खरीदी है या उसके फादर ने उसके नाम पे खरीदी है, एंसेस्ट्रल है। तो अच्छी जमींदार फैमिली से है, तो ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कभी फेस नहीं करने पड़े। और तो ये एंगल भी एक तरह से खारिज होता है कि पैसे को लेकर इस तरह के क्राइम में घुसना। बिल्कुल, पैसे की तो रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि उसको या उसके फैमिली में भी कहीं किसी को रही होगी। और उसके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो मीडिया में भी एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी, तो उसमें उसके कॉलेज फ्रेंड का इंटरव्यू किसी ने लिया था। आई डोंट रिमेम्बर कि किसने लिया था और उसका फ्रेंड का क्या नाम था, बट उसने बताया कि जब लॉरेंस कॉलेज में भी था तो तब भी वो ये चाट पापड़ियों का शौकीन नहीं था। वो खड़ा होता था तो जूस या शेक पीता था।
और ये उसकी आदत नहीं थी कि भाई 4 लोग खड़े हैं तो अकेला जाके जूस पी आए। वो सबको साथ लेकर जाता था, वहां खड़ा होके पहले सबको पिलाता था, फिर खुद पीता था और पेमेंट खुद करता था। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर भी वो उस तरह का लाइफस्टाइल जीता था। आज लोग कहते हैं, मीडिया में बहुत एलिगेशंस आती हैं कि जी ये तो ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कपड़े नहीं पहनता। भाई उसके जब वो कॉलेज में था उस टाइम की फोटोज देखो ना, उस टाइम पे भी जब लोग नॉर्मल कपड़े पहनते थे वो ब्रांडेड कपड़े ही पहनता था, क्योंकि फैमिली से वेल ऑफ था। फैमिली से वेल ऑफ, और पंजाबी फैमिलीज पंजाबी कल्चर आपको पता है, थोड़ा शो ऑफ करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना ज्यादा शौकीन होते हैं। तो वो उस टाइम पे भी लेविश लाइफ ही जीता था। और एक और चीज जो उसके गांव के बच्चे या उसके जिन्होंने उसको बचपन में देखा है, वो लोग भी बताते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करता था। बच्चों को बोलता था कि नहीं क्रिकेट खेलो, टीवी मत देखो, आओ बैडमिंटन खेलते हैं। और उसके पेरेंट्स, उन्होंने कभी उसको इन सब चीज़ों से रोका नहीं। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, अच्छा एथलीट था। उसके घर उसके ट्रॉफीज हैं। ही वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडिंग उस टाइम पे एक लग्जरी एक्टिविटी होती थी, बट ही इज अ ट्रेन्ड हॉर्स राइडर। मेरा भी शौक है, लेकिन कभी मैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया। यहीं से आप लगा सकते हो, जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे वो हॉर्स राइडिंग करता था। तो फैमिली लाइफस्टाइल या उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका एस्टिमेट तो आप यहीं से लगा सकते हो। मैंने अभी उसके फैमिली, वो बैडमिंटन खेलता था तो आस पड़ोस के सब बच्चों को लेकर खेलता था। तो वो अपने फादर को कहता था कि मुझे बैडमिंटन चाहिए। वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए लाते थे। अच्छा। तो उस टाइम से उनका फैमिली कल्चर यही रहा है कि दूसरों को अच्छी चीज के लिए सपोर्ट ही किया है। कॉलेज लाइफ के बारे में भी आपसे सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और हम लोग आपको यहाँ पे इसीलिए लाया गया है कि जो मिथ हैं या गलत तरह की जो कहानियाँ हैं उससे हट के जो एक्चुअल है वो जरा लोग जाने। जितना मुझे पता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो चीज़ बता सकूं। अच्छा, मैं अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट किया था तिहाड़ जेलर के साथ, तो वो भी जो चीज़ें बता रहे थे वो भी चौंकाने वाली थी। वो बता रहे थे क्योंकि जेल में क्या ज़िंदगी है लॉरेंस की, वो बता रहे थे कि 4:30 बजे सुबह उठना, हनुमान भक्त और पाठ करना, व्यायाम करना, बिल्कुल सही व्रत करना, ये क्या ये सब चीजें जरा बताइए, क्या कितनी सच्चाई है? अर्ली राइजर है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल 100% ये ट्रू है। वो आज भी 3:30 4, आई थिंक 4:30 तो लास्ट होता है कि वो उठ जाता है, जितना मुझे पता है। वो बहुत जल्दी उठ जाता है, क्योंकि आज की डेट में वो मल्टीपल केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है और कोर्ट हमारी 10 बजे से शुरू हो जाती है। तो उसके बाद कभी किसी कोर्ट में, आज की डेट में हालांकि वर्चुअल ही उसको सब जगह प्रोड्यूस करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्योंकि उसकी जेल से बाहर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसको सुबह 10 बजे कोर्ट शुरू हो जाती है, तो 10 बजे के बाद कभी किस कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कभी किस कोर्ट में, हालांकि वो जेल से ही पेश करते हैं। बट उससे पहले वो अपना जो व्यायाम करता है, जो सूर्य नमस्कार वो करता है, वो सब करके सुंदरकांड का पाठ पढ़ता है। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप पढ़ते हो, मैंने भी कई बार पढ़ा है, तो 1 घंटा लगता है। तो वो सब काम वो कोर्ट टाइम से पहले सब काम करके फ्री हो जाता है। उसके बाद पेशियों से कई बार 2 बजे फ्री होते हैं, कभी 4 बजे फ्री होते हैं, और रात को भी जल्दी सो जाता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और खान पान भी वो जेल वाला नहीं है जो वो बता रहे थे कि जेल वाले बिल्कुल नहीं। जेल में जो खाना जनरली जो हर किसी जेल का एक शेड्यूल होता है कि मिनिमम न्यूट्रिशन तो हर इनमेट को दिया जाए। तो आई थिंक सब तिहाड़ में ऐसे 4 रोटी, दाल, सब्जी, और सुबह चाय, और चाय के साथ कुछ बिस्किट ब्रेड वगैरह होता है, शाम को चाय बिस्किट ब्रेड होता है। ये सब चीज़ें वो नहीं खाता। अच्छा। बहुत सिंपल, उसको बिल्कुल सात्विक भोजन चाहिए। मतलब पका हुआ तो खाता ही नहीं, दाल रोटी खाए तो उसने शायद 2017 से छोड़ दिया। अनाज तो खाता ही नहीं है। अच्छा। फ्रूट मिल गया, फ्रूट खा लिया, दूध दही। 9 साल हो गए छोड़े हुए। तो ये सब चीज़ें जेल में तो अवेलेबल हो जाती है, अगर वो कोई ऐसी स्पेशल चीज़ तो है नहीं। हाँ, और अगर कभी ऐसा हो कि कोई फ्रूट नहीं अवेलेबल या नहीं आया, कैंटीन में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन सब चीज़ों को लेके मैंने कभी उसका सुना नहीं कि कोई ऐसा इशू हो
कि भाई आज मुझे फ्रूट नहीं मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, वैसे ही रह लेता है। व्रत का भी कुछ सीन रहता है कि व्रत भी रखना है तो? व्रत भी रखता है, जो हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखता है। आज की डेट में इंसान का चुप रहना 1 घंटे के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वो हफ्ते में एक दिन तो आज की डेट में वो सैटरडे रखता है, मौन व्रत होता है उसका।